Good morning, everyone. Class 3rd, chapter number 4, Directions. Everyone of us know that sun rises in the east and set in the west. हर किसी को मालूम है कि जो हमारा सन है वो हमारा राइज होता है ईस्ट में और हमारा छिप जाता है वेस्ट में. ईस्ट एंड वेस्ट आर द डायरेक्शन. ईस्ट एंड वेस्ट हमारी डायरेक्शंस है, दिशाएं हैं. देयर आर 2 more डायरेक्शंस. के अलावा हमारी 2 और डायरेक्शंस हैं. दीज आर द नॉर्थ एंड द साउथ. नॉर्थ एंड साउथ. दीज आर द नॉर्थ एंड साउथ. थर्स देयर आर द 4 डायरेक्शन नीड इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. कुल मिला के हमारी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. द फर्स्ट लेटर ऑफ द 4 मेन डायरेक्शंस मेक द वर्ड न्यूज़. न्यूज़ जो वर्ड है वो हमारी 4 डायरेक्शन के पहले लेटर को बना हुआ है. आप मेन 4 डायरेक्शन देख सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द 4 डायरेक्शंस. क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना. इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं. ये जो है ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं. इसके फर्दर इंटरमीडिएट डायरेक्शन हमने बनाई हुई है 4 और, ठीक है ना. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपकी जो डायरेक्शंस है वो हमारी 4 है और बीच बीच में हमने 1 लाइन और कर दिया है. तो हमारी डायरेक्शंस जो है वो फर्दर ही 4 पार्ट्स में और डिवाइड हो गई हैं. अब नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट और साउथ के बीच में आएगी साउथ वेस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में आएगी साउथ ईस्ट. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. यही आपको इस चैप्टर में फर्दर समझाया गया. नॉर्थ ईस्ट हमारी लाई करती है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. नॉर्थ वेस्ट लाई करती है हमारी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में. साउथ ईस्ट लाई करती है साउथ और ईस्ट के बीच में. साउथ वेस्ट लाई करती है साउथ और वेस्ट के बीच में. क्लासिफिकेशन ये हम पढ़ ही चुके हैं. ओके, जो भी इन बिटवीन एक्सरसाइज है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है. नो knowledge of direction. Knowledge of the direction is very important for us. It helps us to locate or know the position of a person, place or a thing. जैसे कि आपको पता है कि हमें डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे हम किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी भी कोई भी पर्टिकुलर इंसान या चीज़ उस जगह पर पहुंच सकती है. जैसे कि हम सपोज़ करते हैं कि हम एक क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं और आपको पोस्ट ऑफिस जाना है आपको. तो जो डायरेक्शन है पोस्ट ऑफिस की वो उसका एक रास्ता है, ठीक है ना. आपने किसी से पूछा कि आपको पोस्ट ऑफिस का रास्ता पता है और आप पूछ के उसके पास तक चले गए, ठीक है ना. फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस. अब हम डायरेक्शंस को कैसे निकालते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन. हम सन की मदद से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. जो हमारा सन है वो हमारे ईस्ट में राइज करता है. द डायरेक्शन यू फेस द राइजिंग सन इज़ द ईस्ट. जो हम जो सन के सामने खड़े होते हैं वो डायरेक्शन हमारी ईस्ट होती है. उसके पीछे हमारी वेस्ट होती है. उसके राइट हैंड साइड में हमारी साउथ होगी. उसके वेस्ट में हमारी नॉर्थ होगी. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. हम इस तरीके से भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. यू कैन सी द सन इन द डे टाइम ओनली. आप सन को सिर्फ डे टाइम में देख सकते हैं. बट इट इज़ क्लाउडी, यू कांट सी इट. लेकिन अगर किसी दिन बादल हो जाते हैं आप सन को नहीं देख पाएंगे. पीपल नीड टू नो द डायरेक्शन एट द अदर टाइम्स ऑफ द डे एज वेल. अगर किसी दिन हमारा सन नहीं निकले तो हम डायरेक्शन फाइंड नहीं लगा सकते ना. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ डिस्कवरीज हुई. आप ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये हमारा कंपास है. इसमें हमारे निडल्स लगी हुई हैं और वो निडल जो है वो हमारी एक पॉइंट पर टिकी रहती है, लाई करती है, ठीक है ना. इफ़ वी नो वन डायरेक्शन, अगर हमें एक डायरेक्शन पता हो तो वी कैन फाइंड आउट द अदर ईजिली. हम और डायरेक्शन ईजिली निकाल सकते हैं. इफ़ यू आर फेसिंग द नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की साइड में खड़े हैं तो आपको पता है कि आपके पीछे साउथ है, आपके राइट में ईस्ट है और आपके वेस्ट में, आपके लेफ़्ट में वेस्ट है, ठीक है.
मैप एंड द डायरेक्शंस, जैसे कि आपको पता ही होगा, सब लोगों ने मैप देखा ही होगा, ठीक है ना। हमारे इंडिया का या वर्ल्ड का मैप इजीली कहीं भी मिल जाता है शॉप्स पे, स्टेशनरी की। ये हमारे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, इसमें सारी हमारी स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। जो अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट एरिया, जो मैप है हमारा, वो उसकी जो ड्राइंग बनाई जाती है वो फ्लैट एरिया पे बनाई जाती है, जिससे कि जो शेप है लैंड का, जो सी है और जो पोजीशंस है जगह की, वो इजीली शो हो पाए। यू कैन लोकेट द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट, आप कॉन्टिनेंट की शेप्स को भी अच्छे से शो कर सकते हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप यहाँ पे उनको शो कर सकते हैं। अ बुक कंटेनिंग मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस, जो बुक हम कंटेन करके रखते हैं, हमारे पास होती है, हमारे सिलेबस में भी होती है, उस बुक को हम अपने पास रखते हैं, वो बुक हमारी इन्फॉर्मेशन देती है, और वो उस बुक को एटलस बुक बोला जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ मैप होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मैप्स को स्टडी करने के लिए। फिज़िकल और पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, इसके अलावा हमारे वर्ल्ड के भी फिज़िकल और पॉलिटिकल मैप होते हैं। तो वो बुक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है एरिया को फाइंड आउट करने के लिए या देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद टॉप साइड ऑफ द हैंगिंग मैप इज़ द नॉर्थ। हाँ, अगर हम किसी मैप को, नक्शे को अगर हम कील पर टांग देते हैं, नील पर टांग देते हैं, ठीक है, तो जो हमारे ऊपर वाली डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी, उसके जो नीचे डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी, ठीक है ना। और जहाँ पे हम देख रहे होंगे मैप को, उसके राइट में ईस्ट होगी और उसके लेफ्ट में वेस्ट होगी। फाइनली मैंने आपका पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। तो साइनिंग इन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। तो आते रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज़ खुशबू सिंह। स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय।